नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान के पास इसकी मेजबानी है। लेकिन अब इस ट्रॉफी पर और इतने बड़े आयोजन पर आतंकी साया मंडराने लगा है। जी हां, खबर यह है कि खिलाड़ियों पर आतंकी हमला हो सकता है और यही नहीं, खिलाड़ियों की किडनैपिंग भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं और एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पर। पूरी खबर पंकज जी से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ खबरें जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? पाकिस्तान में जब से ये मेजबानी मिली तब से ही बहुत कुछ अंदेशा लगाया जाने लगा था। नहीं, ये सूत्रों के हवाले से नहीं है। विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बातचीत पकड़ी है और वो जो चैटर होता है वो पकड़ा है। उसमें आईएसआई खुरासान प्रोविंस, जिसका पूरा नाम आईएसआई केपी है, उसके आतंकी बातचीत कर रहे हैं आपस में। और उस बातचीत में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मैच हो रहा है उसमें दो योजना है, या तो टेरर अटैक करेंगे और अगर मौका मिला तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की किडनैपिंग कर लेंगे और फिर उन किडनैपिंग्स के बदले अपने लोगों को छुड़ाने की मांग करेंगे। यह पूरी की पूरी बातचीत सबसे पहले भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसे नहीं रिकॉर्ड किया था। ये दूसरी एजेंसी है, MI6 है, ब्रिटिश एजेंसी है, उसने ये रिकॉर्ड किया है और उसने इस बात की जानकारी आईसीसी को दी और आईसीसी से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को यह खबर मिली और उसके बाद से पूरा हड़कंप है मचा हुआ। भारत के मैच पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो तो दुबई में खेल रहा है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और देशों के मैच हैं। अगर उन खिलाड़ियों पे हमला होता है या फिर भगवान ने कहा कि अगर कुछ खिलाड़ियों की किडनैपिंग हो जाती है तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल लाइमलाइट मिलेगा आईएसआई केपी को। जो ये आईएसआई केपी क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये आईएसआईएस जो बगदादी का संगठन था, जो जिसने सीरिया में तख्ता पलट वगैरह करवाया, उसका खुरासान प्रोविंस का देख रेख करने वाला ये आईएसआई केपी है। ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस इसका नाम है जी। और खुरासान इलाका वो है जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह सब आते हैं, बांग्लादेश तक। इस इलाके को कैसे खलीफा के राज के तहत लाया जाए, इसके लिए आईएसआई केपी लड़ाई लड़ रही है। एक विंग इसका ये है आईएसआईएस का, और फिर अरब में आईएसआईएस कर रही है। इसको पाकिस्तान में दाइश बोलते हैं लोग जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो ये दाइश के आतंकी थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमारे पास मौका है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर वहां हम आतंकी हमला कर सके और अगर हम कुछ खिलाड़ियों को किडनैप कर अपने पास रख सके तो हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसी से जुड़ा हुआ वो ये कि आईएसआई, मतलब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई एक ही है जी। आईएस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आईएसआई जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान, उसकी बात कर रहा हूं। तो आईएसआई ने हाल के दिनों में तालिबान से खास करके हक्कानी नेटवर्क से अपने रिश्ते बढ़ाए हैं। लेकिन इसके साथ ही हक्कानी नेटवर्क के साथ ही आईएस जो दाइश है उसके साथ भी आईएसआई के कुछ कर्नल, मेजर वगैरह बातचीत करने गए थे और यह बातचीत हुई थी तजाकिस्तान में। और बातचीत में यह हुआ था कि तालिबान हमारे खिलाफ है तो आप तालिबान के खिलाफ हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तान की मदद कीजिए या पाकिस्तानी आर्मी की मदद कीजिए, क्योंकि तालिबानी जो है टीटीपी बनाकर पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं। अब शुरू से हमेशा से आईएसआईएस और तालिबान के बीच में एक रिवेलरी रही है। तालिबान को हमेशा से डर यह रहा है कि कहीं अफगानिस्तान में दाइश ना आ जाए। अगर पाकिस्तानी आईएसआई दाइश को अफगानिस्तान में उलझाती है तो तालिबान को यह अच्छा नहीं लगेगा। और आईएसआईएस या दाइश अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आ चुकी है, इसका सबसे बड़ा स्टैम्प या सिग्नेचर जो होगा वो ये होगा कि कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी किडनैप कर लिया जाए, ताकि पूरी गूंज 3-4 देशों में होगा। अफगानिस्तान में खबर बनेगी, पाकिस्तान में बनेगी, बांग्लादेश में बनेगी, भारत में बनेगी, अगर एक भी खिलाड़ी किडनैप करने में वो कामयाब होते हैं तो। और इसीलिए एजेंसियां काफी अलर्ट हैं और पाकिस्तान का भरोसा नहीं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है,
लगभग उसे बाहर सिर्फ एक मैच और खेलने हैं, उसे एक मैच और खेलने हैं, मैच तो खेलने हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ विदेशी टीमें खेलेगी, जो भी बचे हुए मैच है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में पाकिस्तान के बारे में कहा नहीं जा सकता कि जब पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही हो, वहां के लोग कितना ध्यान देंगे, कितना सेंटिमेंट्स जुड़ा होगा। तो यानी कि जो देश जिन देशों के खिलाड़ी वहां पर पाकिस्तान में खेलने गए हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा, और इस बात का अंदेशा हम पहले भी करते रहे हैं। बार बार हम इस बात की चिंता जाहिर करते रहे हैं कि भारत ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, किसी सूरत में नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने इस बात को कहा था, हमारी सरकार ने भी इस बात को कहा था। लेकिन और देशों के खिलाड़ी जब जाने के लिए हमें भरते हैं, तब बहुत ज्यादा चिंता उन खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि श्रीलंका वाला जो मैटर वो याद आ जाता है, वो आंखों के सामने आता है, वो मंजर किस तरीके से उन खिलाड़ियों को निकाला जाता है स्टेडियम से। दो महत्वपूर्ण बातें जो आप दर्शक समझ ले। पहली बात, ये इंटेलिजेंस इनपुट भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नहीं दिया है, वो MI6 ने दिया है, जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है। पहली बात। तो इसमें पाकिस्तानी ये भी नहीं कह सकते कि भारत की साजिश है या राव की साजिश है। हाँ। दूसरी बात कि भारतीय खिलाड़ी निशाने पर नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं खेल रहा। बिल्कुल। तो जो देश खेल रहा है उसके खिलाड़ी निशाने पर, तो किसी भी तरह से भारत की ओर वो उंगली दिखाई नहीं सकता। खबर देने वाले दूसरे, शिकार दूसरे। लेकिन यह क्रिकेट कम्युनिटी के लिए चिंता का विषय है, आईसीसी के लिए चिंता का विषय है, और आईसीसी के अध्यक्ष एक भारतीय हैं। बिल्कुल। और इसलिए इस खबर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आईसीसी भी माथा पकड़ रहा होगी कि किसे मेजबानी दे दी। नहीं, अब है खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी को इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देनी चाहिए कि क्या इनपुट्स है, क्या होने वाला है, और क्या पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसियों का इस बारे में क्या कहना है। क्योंकि अब अलर्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा अगर खतरे का अंदेशा है। और अगर देखिए छोटा मोटा आतंकी संगठन रहते तो मैं समझ भी पाता, या फिर लोग भी जान जाते कि चलो पाकिस्तान की आर्मी है या वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी समझा लेगी या उन्हें टैकल कर लेगी। लेकिन ये दाइश की बात है, दाइश कंट्रोल में नहीं है, ना पाकिस्तानी आईएसआई के कंट्रोल में है, ना वहां के आर्मी के कंट्रोल में है, ना वहां की कोई सुरक्षा एजेंसी के कंट्रोल में है। वो इंडिपेंडेंट फोर्स है, और अगर एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। इस इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, जो चैट पकड़ा गया है उस चैट को हम हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बहुत बड़ी खबर जो हमें आपको बताना बेहद जरूरी लगा, और हम इसलिए आपके सामने आ गए। पंकज जी, क्या अगर जिस तरीके से आईसीसी अगर चिंता जाहिर करता है इस पे, और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अगर चिंता जाहिर करता है, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में चल रही है उसको कहीं और कराया जाए, ये मुमकिन है? नहीं, चिंता जाहिर करने से नहीं होगा। सुरक्षा के व्यवस्था क्या है, अगर कल को जाके इस तरह के अटैक्स होते हैं तो आप क्या करने की स्थिति में है। और अगर आईसीसी को लगता है कि नहीं, खिलाड़ी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो उस देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उस देश के जो क्रिकेट बोर्ड है उससे बातचीत करके वेन्यू शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो हो सकता है कि बाकी बचे मैच जो पाकिस्तान में होने थे वो फिर से दुबई में हो जाए। बिल्कुल। या फिर जिन दो देशों को खेलना है वो क्या अपना चॉइस बताते हैं। और अब देखने वाली बात है कि भारत तो पहले से ही मना कर चुका है, भारत के जो मैचेस हैं सारे वो दुबई में होने हैं। लेकिन इस अलर्ट के बाद क्या और देश जो कि पाकिस्तान में खेलने के लिए गए हुए हैं, जो वहां पर खिलाड़ी अलग अलग देशों के खेलने गए हुए हैं, उन तक जब यह खबर पहुंचती है तो उनके देश क्या फैसला लेते हैं, यह सबसे बड़ी बात हो जाती है, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यह बहुत बड़ी खबर थी। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।